हाय, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज हम पादप रोगों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं किस तरह के प्रश्न हम पहले थ्योरी सॉल्व करेंगे, थ्योरी के बाद फिर कुछ एमसीक्यूज लगाने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। इस तरह के हम प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाता है और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, आज हम करने वाले हैं महत्वपूर्ण रोगों से संबंधित सभी प्रश्नों को, ठीक है, जो कि एमपीटेट वर्ग 3 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और एमपीटेट वर्ग 3 2024 में पौधों से संबंधित रोगों से संबंधित प्रश्न पूछे भी गए हैं, तो 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं। जब किसी पौधों की सामान्य कार्यकी में कोई बाधा उत्पन्न होती है, जब किसी पौधे की सामान्य कार्यकी में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उस पौधे की जैव क्रियाओं को दुष्प्रभावित कर देती है। पौधों की यही अवस्था पादप रोग कहलाती है। क्या कहलाती है? यही अवस्था क्या कहलाती है? पादप रोग कहलाती है। पादप रोगों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अजैविक पादप रोग और जैविक पादप रोग। हम दोनों के बारे में आज डिटेल से जानने वाले हैं। ठीक है, तो अजैविक पादप रोग और जैविक पादप रोग दोनों के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। देखो, जैविक पादप रोग, जैविक पादप रोग क्या होते हैं? पौधों और एक या एक से ज़्यादा अजैविक कारकों के बीच लंबे समय तक होने वाली अंतःक्रियाओं के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? पौधों और एक या एक से ज़्यादा अजैविक कारकों के बीच लंबे समय तक होने वाली क्या अंतःक्रिया के कारण ये क्या हो जाता है? होते हैं। ये कारक इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे जड़ों के विकास के लिए जगह ना होना। यदि आपने कोई पौधा लगाया और उसके जड़ के विकास के लिए जगह नहीं है, उसके जड़ों के विकास के लिए क्या नहीं है? तो जगह नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। वायु या जल प्रदूषित होना, यानी जहाँ पर आपने पौधा लगाया वहाँ की वायु कैसी है? प्रदूषित है। या जल का क्या होना? प्रदूषित होना। नमी कम होना या गर्मी अधिक होना, प्रकाश की कमी होना, ठीक है, मृदा का पीएच मान अधिक होना और पोषक तत्वों का ज़्यादा होना, यानी जैसे मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों का क्या होना? अधिक मात्रा में होना। तो ऐसी जगह पे क्या है? ये अजैविक पादप रोग हो जाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? अजैविक पादप रोग बोलते हैं। जैसे अजैविक पादप रोग के कारण जैसे सूखा, क्षरता, जलाक्रांति यानी बाढ़ आ जाती है, गर्मी, अधिक गर्मी पड़ना, ठंड, जिससे ठंड पड़ती है, जैसे अधिक ठंड पड़ जाती है, पाला पड़ जाना, जिससे क्या है? पौधों को नुकसान होता है। क्या होता है? पौधों में रोग आ जाते हैं। ठीक है, जिन्हें अजैविक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अजैविक रोग कहते हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। अजैविक कारकों से होने वाले प्रमुख नुकसान कौन कौन से हैं? नुकसान के बारे में जानते हैं। जैसे सूखे की वजह से फसलें नष्ट हो जाती हैं, जैसे बारिश ना होना। जैसे फसल लगाई आपने, बारिश नहीं हुई तो इसकी वजह से क्या फसल क्या हो जाएगी? हमारी फसल नष्ट हो जाती है। तो सूखे की वजह से क्या हो जाना? फसल नष्ट हो जाना। ये कैसा है? ये अजैविक कारक है। ये कैसा कारक है? अजैविक कारक है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पौधों की जड़ों को गला देती है। क्या कर देती हैं? यदि अधिक खेत के अंदर या पौधों के अंदर अधिक से अधिक पानी डाल देते हैं तो उसकी जड़ें क्या होती हैं? गल जाती हैं, यानी जड़ें नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण पौधे क्या है? रोग आ जाता है। पौधों में क्या आ जाता है? रोग आ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? अजैविक रोग कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा ठंड पड़ना, पाला से फसलें पूरी तरह से क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। यदि अधिक ठंड पड़ जाती है तो इसके कारण क्या हो जाता है? पाला बिल्कुल खत्म हो जाता है और जिससे पौधे यानी फसल नष्ट हो जाती है। ठीक है, इसके कारण होता है। ये अजैविक कारक हैं, याद रखेंगे। इन कारकों से अनाज में संक्रमण बढ़ जाता है। क्या होता है? जो इनके कारण क्या होता है? अनाज में जो संक्रमण होता है वह बढ़ जाता है। जैसे एंजाइम, कीट हैं और दूसरे सूक्ष्म जीव भी इन कारकों से प्रभावित होकर अनाज को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये क्या है? अजैविक कारक हैं। कौन से कारक हैं? अजैविक कारक कौन कौन से होते हैं? जैसे नमी, अधिक नमी की होना, अधिक गर्मी पड़ जाना, ठीक है, मृदा का पीएच मान अधिक होना, या पोषक तत्वों का जमीन के अंदर यानी मृदा के अंदर पोषक तत्वों की अधिक मात्रा होना। ये क्या है? अजैविक कारक होते हैं, जो जिसके कारण अजैविक पादप रोग हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। पादप रोगों के जैविक कारक हैं। अब बात करते हैं जैविक कारक के बारे में। तो जैविक कारक कौन कौन से हैं? जैविक तो कवक
क्या है, जैविक कारक क्या है, कवक है। देखो विषाणु हो गया, माइक्रोप्लाज्मा हो गया, सूत्रकृमि होगा, प्रोटोजोआ हो गया, कीड़े और परजीवी और कवक, ये क्या होते हैं, ये जैविक कारक हैं। ये कैसे कारक हैं, जैविक कारक हैं। यह पौधों को रोग पहुंचाता है, क्या पहुंचाता है, कवक है। कवक की बात कर लेते हैं। कवक क्या करता है, यह रोगों को रोग पहुंचाता है। जैसे मटर है, चना है, पेच है, बीन है, सोयाबीन है, अंगूर है, सॉरी मूंगफली हो जाती है हमारी, क्या हो जाती है, मूंगफली हो जाती है, मूंगफली है। फंगस से होने वाले रोग में बीज सड़न, पौधा झुलसन और जड़ सड़ना शामिल होते हैं। किसमें शामिल होते हैं, जैसे फंगस से होने वाले रोग, किससे, फंगस यानी कवक से होने वाले रोग में क्या होते हैं, जैसे बीज का सड़ना, बीज सड़ जाते हैं, पौधों में झुलसना, पौधे झुलस जाते हैं यानी जल जाते हैं, जड़ों का सड़ना, जड़ें कैसी हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। ये चीज़ किसमें शामिल है, कवक से होने वाले रोग में शामिल है। किससे होने वाले रोग में शामिल है, कवक से होने वाले रोग। तो कवक से होने वाले रोग किस किस में होते हैं, ये मटर में होती हैं, चना है, ठीक है, और सोयाबीन हो गया आपका, मूंगफली हो गया, इसमें सब में किससे होने वाले रोग हैं, ये कवक से होने वाले रोग हैं। अब बात करते हैं जीवाणु से होने वाले। यह पौधों को रोग पहुंचाता है। यह क्या पहुंचाता है, जीवाणु होते हैं, ये पौधों में क्या पहुंचाते हैं, रोग पहुंचाते हैं। जैसे मूंग में जीवाणु से होने वाले रोग, जैसे मूंग की जो दाल होती है ना, तो मूंग में होने वाले रोगों में बीज छः, जड़ में सड़न, इससे क्या होता है, जड़ें सड़ जाती हैं, पौधों में झुलसना, वही कारण है, ठीक है। स्टेम कैंकर क्या हो जाता है, पौधों के अंदर जीवाणु की वजह से स्टेम कैंकर हो जाता है। पत्तियों का झुलसना भी इसमें शामिल है, किसके कारण, जीवाणु के कारण। किसके कारण, जो जीवाणु होता है जिसके कारण पत्तियां झुलसना इसमें शामिल है, ठीक है। तो पादप से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, विषाणु हो गया हमारा, जो पादपों में होने वाले जैविक रोग हैं। कैसे रोग हैं, जैविक विषाणु से होता है, माइक्रोप्लाज्मा से होता है, सूत्रकृमि से होता है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, ठीक है। कीड़े और परजीवी पौधों से भी क्या रोग हो जाते हैं। जो कीट होते हैं ना, वह क्या करते हैं, पौधों की पत्तियों पर आकर बैठ जाते हैं और पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल को क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है। इससे भी रोग हो जाते हैं। चलते हैं हम प्रश्नों को देखते हैं, किस किस तरह के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। धान का खैरा रोग, किसका, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो जिंक की कमी से होता है धान का खैरा रोग। याद रखेंगे, जो धान में खैरा रोग होता है ना, वह जिंक की कमी से होता है, ठीक है। गेहूं का धब्बा किसके कारण होता है, तो अस्टिलेगोटिट्रिसी, किसके कारण होता है, तो अस्ट्रिलेगोटिट्रिसी के कारण होता है। याद रखेंगे, आलू में मेजोक रोग, कौन सा, मेजेक रोग किसके कारण होता है, तो ये विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, इसे याद रख लेंगे, विषाणु के कारण होता है, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न, आगे प्रश्न देखते हैं। देखो हम एक एक लाइन में प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या है, वीडियो भी अधिक लंबा नहीं होने वाला है। जल्दी से वीडियो को खत्म करेंगे, और जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो से यानी इस क्लास से आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, छोटा सा वीडियो है, अंत तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। चलते हैं, बात करते हैं मक्का में सफ़ेद कली। मक्का में कौन सा होता है, सफ़ेद कली, किस तत्व की कमी से होता है, तो जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, तो याद रखेंगे, मक्का में सफ़ेद कली किसके कारण होता है, जिंक की कमी के कारण होता है। पायरीला किस फसल का कीट है, तो पायरीला गन्ना किसका है, गन्ना। तो अच्छा प्रश्न हो जाता है, इसके ऊपर भी एक प्रश्न आया हुआ था, गन्ने में जो होता है तो कौन सा रोग होता है, तो पायरीला कीट की वजह से होता है। किस कीट की वजह से होता है, पायरीला कीट की वजह से हो जाता है, ठीक है। सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है सरसों का। किसका, सफ़ेद कीट, किसकी बात करते हैं, सफ़ेद कीट। तो सफ़ेद कीट किस में होता है, तो सरसों में होता है। याद रखेंगे, सफ़ेद कीट महत्वपूर्ण कवक रोग है, किसके कारण होता है, तो कवक के कारण होता है। किसका रोग है, सरसों में होने वाला रोग है, ठीक है। गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग कौन कौन से हैं, तो गेहूं में पाए जाने वाले अधिक से, क्योंकि गेहूं से प्रश्न पूछा जाता है, गन्ने से प्रश्न पूछा जाता है, फसलों जैसे मक्का हो गया आपका, मूंगफली हो गया, इसलिए नींबू हो गया, नींबू के ऊपर भी प्रश्न आपका बन जाता है, आम के ऊपर भी प्रश्न आपका बन जाता है। इस तरह के प्रश्नों को हमारे लिए क्या हो जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो कभी स्किप नहीं करना, ठीक है। तो गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग हैं। तो गेहूं में जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। याद रखेंगे, काला कीट और स्मट रोग है। कौन सा है, काला कीट और सिमट रोग है, काला कीट सिमट। याद रखेंगे, एक बार बोलो, काला कीट और सिमट रोग किसके कारण होता है, गेहूं यानी कवक के कारण होता है। गेहूं में होने वाले 2 रोग कौन कौन से हैं, काला कीट और स्मट है, काला कीट और स्मट है, ठीक है। अच्छे से याद रख लेंगे गेहूं वाला, ठीक है।
तो चलते हैं आगे। येलो बेन, येलो बेन किसमें होता है? येलो बेन मोजेक गंभीर बीमारी है जो भिंडी की बीमारी, किसके अंदर है? इसे भिंडी की बीमारी बोलते हैं, ठीक है। पीलीभीत के नाम से भी जाना जाता है, इसे क्या बोलते हैं? पीलीभीत। किसे बोलते, इसे क्या बोलते हैं? पीलीभीत के नाम से भी जानते हैं, इसे याद रख लेंगे। पीलीभीत किसकी बीमारी है? भिंडी की है, यानी येलो बेन मोजेक गंभीर बीमारी है, ठीक है, किसकी? भिंडी की बीमारी है। करनाल बंट, करनाल बंट किसकी बीमारी है? गेहूं की है, जो गेहूं की बाली होती है ना उसमें हो जाता है ये, ठीक है, करनाल बंट बोलते हैं, ठीक है, गेहूं की बीमारी है। भिंडी में पीतवर्ण शराब बीमारी है, सफ़ेद मक्खी से होती है, किस मक्खी से होती है? मैंने बोला था पीलीभीत या पीली सिरा, सिरा यानी बैन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? सिरा यानी बैन या भीत बोल देते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो भिंडी में पीतवर्ण सिरा किसकी बीमारी है? तो सफ़ेद मक्खी से होती है, किसकी वजह से होती है? जो सफ़ेद मक्खी होती है उसकी वजह से होती है, ठीक है, याद रख लेंगे। धान का टुकड़ो, जो धान का टुकड़ो होता है, टुकड़ो विषाणु प्रसारित होता है हरी पत्ती के फुदके द्वारा, किसके द्वारा होता है? हरी पत्ती के फुदके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? हरी पत्ती के फुदके द्वारा होता है, याद रख लेंगे। पादप रोग, पादप रोग कारक पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर किस विषाणु का उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? तो वीरियोइड का उदाहरण है, किसका है? वीरियोइड का उदाहरण है। पादप रोग पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर किस विषाणु का उदाहरण है? तो वीरियोइडल का उदाहरण है, ठीक है। चलते हैं आगे, धीरे धीरे करके हम सारे प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है, अच्छे से। आलू में ब्लैक हेड कारण है, देखो आलू में ब्लैक हेड का कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी, जिसके कारण क्या होता है? आलू में ब्लैक हेड नामक रोग हो जाता है। चाय तथा कॉफी की फसल को प्रभावित करने वाले लाल गेरुई रोग है, कौन सा है? लाल गेरुई रोग है, जिसके कारण होता है? ये होता है शैवाल के कारण होता है, ठीक है, याद रख लेंगे इसको भी। शैवाल के कारण कौन सा होता है? चाय और कॉफी में फसलों को प्रभावित करने वाला गेरुई रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? गेरुई, गेरुई रोग होता है, किसमें होता है? चाय और कॉफी में, याद रखेंगे। चाय और कॉफी में कौन सा रोग होता है? लाल गेरुई रोग होता है, जो शैवाल के कारण होता है, किसके कारण होता है? शैवाल के कारण होता है, ठीक है, याद रखेंगे। कौन सा हार्मोन, अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन फल, फूल एवं पत्तियों आदि के लिए असामयिक रूप से पौधों से गिरने पर नियंत्रित करता है? यानी कौन सा हार्मोन है जो फल फूल पत्तियों को गिरने से रोकता है? तो ऑक्सिन है, कौन सा है? ऑक्सिन, NNA, ठीक है, याद रखेंगे इसे। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? जो पौधों को संक्रमित करते हैं उन विषाणुओं में अधिकांशतः क्या पाया जाता है? जल्दी से बताइएगा। इसमें पाया जाता है केवल दोहरे तंतु गुच्छ वाला RNA पाया जाता है, क्या पाया जाता है? केवल दोहरे तंतु गुच्छ वाला RNA पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गन्ने का लाल सड़ांध किसके कारण बनती है? ये किसके कारण बनती है? तो कोलेट्रोकम के कारण बनती है, किसके कारण होती है? कोलेट्रोट्राइकम फेलकेटम के कारण बनती है, ठीक है, फेलकेटम के कारण बनती है, क्या बनती है? जो गन्ने का जो लाल गंधांग होता है किसके कारण बनता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पूछ लेता है। जो गन्ने में जो लाल रोग होता है किसके कारण होता है? तो कोलेटोट्राइकम फेलकेटम के कारण होता है, इसे आप याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न, आलू में होने वाला बिल्ट रोग किसके कारण होता है? तो जो आलू में बिल्ट रोग होता है तो स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम के कारण होता है, किसके कारण होता है? स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम के कारण होता है। कपास में होने वाला लीफ स्पॉट रोग किसके कारण होता है? लीफ स्पॉट रोग होता है जेंथोमोनास मालवेसियरम के कारण होता है, किसके कारण होता है? जेंथोमोनास मालवेसियरम के कारण होने वाला रोग है, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है गेहूं वाला। गेहूं में होने वाला ईयर रोट नामक रोग किस जीवाणु के कारण होता है? सॉरी, किस जीवाणु के कारण होता है? कौन सा? ईयर रोट। बात करते हैं ईयर रोट किस जीवाणु के कारण होता है? तो कोरिनीबैक्टीरियम टिट्रीसाई के कारण होता है, किसी कारण होता है? कैरिनेबेट्रियम टिट्रीसाई के कारण होता है गेहूं में होने वाला कौन सा? ईयर रोट नामक किसमें होता है? गेहूं में होता है, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, नींबू में होने वाला साइट्रस कैंकर रोग का कारण है, क्या कारण है? जल्दी से बताइएगा। ये हो जाएगा जेंथोमोनास सिट्री, ठीक है, जेंथोमोनास सिट्री के कारण होता है। गन्ने में होने वाला रेड स्ट्राइप रोग किसके कारण होता है? तो जेंथोमोनास रूब्रिलिनियस के कारण होता है। इस वीडियो को आप अच्छे से 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो नाम है ना थोड़े अटपटे से हो जाते हैं, तो आप जब इन्हें 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। सेब तथा नाशपाती में होने वाला
कारक जीवाणु है तो ये है इरबीनियम एनिलोवा, ठीक है, याद रख लेंगे। बैगन टमाटर में माइक्रोप्लाज्मा जनित रोग है, कौन सा है, तो लघु पर्ण रोग हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। बाजरा में कौन सा रोग हो जाता है, तो ग्रीन ईयर, इंपोर्टेंट हो जाता है बाजरा वाला हमारा। बाजरा में कौन सा रोग हो जाता है, तो ग्रीन ईयर नामक रोग हो जाता है, याद रखेंगे। बाजरा में कौन सा रोग हो जाता है, तो ग्रीन ईयर नामक रोग हो जाता है, याद रखेंगे। बाजरा में कौन सा रोग हो जाता है, तो ग्रीन ईयर नामक रोग हो जाता है, याद रखेंगे अच्छे से। बाजरा में कौन सा रोग होता है, तो ग्रीन ईयर नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो अब हम कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं, ठीक है, तो इनके प्रश्नों के उत्तर आप सभी को बताने हैं। तो मिलीबग किस फसल से संबंधित है, मिलीबग, तो मिलीबग किस फसल से संबंधित है, सरसों से है, गेहूं से है, आम से है, बैगन से है, तो किस फसल से संबंधित है, तो ये सरसों से संबंधित हो जाएगा। मिलीबग के बारे में बात करते हैं तो सरसों से संबंधित हो जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है आलू में ब्लैक हेड का कारक कौन सा है, आलू में ब्लैक हेड का कारक कौन सा है, तो तांबे की कमी के कारण होता है, पोटेशियम की कमी के कारण होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है और बोरोन की कमी के कारण होता है। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, किसकी कमी के कारण होता है। तो आलू में ब्लैक हेड का कारक क्या है, जल्दी से बताइएगा, प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। अभी मैंने बताया था किसके कारण होता है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। करनाल बंट एक बीमारी है, करनाल बंट किसकी बीमारी है, अभी अभी हमने बात की थी करनाल बंट के बारे में, धान की है, मटर की है, राई की है, गेहूं की है, तो किसकी है, ये गेहूं की है, किसकी है, करनाल बंट इंपोर्टेंट हो जाता है, गेहूं की बीमारी है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ठीक है। रिंग रोग, रिंग रोग के नाम से जाना जाता है, रिंग रोग के नाम से किसे जानते हैं, तो सैचल रोग को जानते हैं, मोजक रोग को जानते हैं, बंकी टॉप को जानते हैं, वट रोग को जानते हैं, तो ये जानते हैं सैचल रोग को जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, रिंग रोग के नाम, रिंग रोग के नाम से किसे जानते हैं, सैचल रोग को जानते हैं, ठीक है। जो फफूंद के कारण होता है, किसके कारण होता है, तो फफूंद के कारण होने वाला रोग है, जो किस किस में होता है, हमारा आलू, आलू हो गया, पपीता हो गया, पपीता हो गया और धान की फसल में भी हो जाता है, ठीक है, तो अच्छे से याद रख लेंगे। रिंग रोग, रिंग रोग में क्या होता है, पत्तियों में इस तरह गोल गोल के धब्बे बन जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, रिंग रोग नाम से जानते हैं, ठीक है, इस तरह के गोल गोल धब्बे बन जाते हैं, इसे रिंग रोग के नाम से जानते हैं। चलते हैं आगे, नींबू का डाई बैक रोग का कारण होता है, देखो नींबू वाला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। नींबू का डाई रोग कारण किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, मैग्नीज की कमी के कारण, सोडियम की कमी के कारण, तांबे की कमी के कारण, जस्ता की कमी के कारण, तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तांबे की कमी के कारण होता है, डाईवैक रोग नामक रोग हो जाता है। चलते आगे, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, तो टिक्का रोग वाला भी काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, सरसों, धान, बाजरा, मूंगफली। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूंगफली। किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। टिक्का रोग किससे संबंधित है, तो टिक्का रोग हमारा मूंगफली से संबंधित है। किससे है, टिक्का यानी मूंगफली, टिक्का मूंगफली, टिक्का मूंगफली, याद रखेंगे अच्छे से, टिक्का मूंगफली से संबंधित है। प्रश्न नंबर 7, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग है, कौन सा है, जो धान में एक रोग होता है जिसे बोलते हैं खैरा रोग, किसके कारण होता है, फफूंदी के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, जस्ता की कमी के कारण होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जो धान का जो खैरा रोग होता है ना, खैरा रोग किसके कारण होता है, तो जस्ता की कमी के कारण हो जाता है, किसकी कमी के कारण होता है, जस्ता, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सिट्रस कैंकर। ये सिट्रस कैंकर वाला भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, किसकी कमी कारण होता है, नींबू की एक प्रजाति है, क्या नींबू की प्रजाति है, नींबू की प्रसिद्ध कीट है, नींबू का एक रोग है, इनमें से कोई नहीं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये मैंने आपके लिए होमवर्क प्रश्न रखा है, ठीक है। इस प्रश्न का जो भी राइट आंसर होगा आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, तो ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है ना, वो मैं अगले वीडियो में लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो अच्छे से याद रखेंगे, जो नेक्स्ट भाग है ना, तो अगले वीडियो में लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।